स्वागत है उस प्रेरक यात्रा में जहां एक राजकुमार ने ज्ञान के लिए सब कुछ त्याग दिया। यह है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की अद्भुत कथा। भगवान बुद्ध के जीवन की प्रथम ऐतिहासिक कथा, सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। भाग 1, बुद्ध की उत्पत्ति की गाथा। कथा का आरंभ कपिलवस्तु का राज्य। बहुत समय पहले उत्तर भारत में कपिलवस्तु नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस पर शासन करते थे राजा शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के महान और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनकी पत्नी माया देवी अत्यंत सुंदर, पुण्यात्मा और करुणाशील रानी थीं। राजा रानी को वर्षों से कोई संतान नहीं थी। दोनों संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, व्रत और दान करते रहते। एक रात्रि माया देवी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक श्वेत हाथी, जिसके माथे पर एक कमल था, उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। इस शुभ स्वप्न के बाद महर्षियों ने घोषणा की कि रानी के गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, अपितु एक दिव्य आत्मा आने वाली है। जन्म की चमत्कारी घटना 563 ईसा पूर्व। जब रानी माया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थीं, मार्ग में लुम्बिनी वन आया। वह स्थान जो फूलों और पक्षियों की मधुर ध्वनि से गूंजता था। वहीं 1 साल के पौधे शाल वृक्ष की टहनी पकड़ते हुए रानी को प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद ही बालक ने 7 कदम चले और कहा, मैं अंतिम जन्म में आया हूँ, यह मेरा अंतिम शरीर है। मैं दुखों का अंत करने आया हूँ। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसने अपना लक्ष्य सिद्ध किया हो। पूरा राज्य आनंद में डूब गया। लेकिन जन्म के 7वें दिन रानी माया देवी का निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी और सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी ने किया। बालक सिद्धार्थ करुणा और ज्ञान का प्रतीक। राजमहल में सिद्धार्थ को समस्त शिक्षा, संगीत, युद्ध कला और वेदों का ज्ञान दिया गया। लेकिन वे किसी भी प्रकार की हिंसा, युद्ध या विलासिता से आकर्षित नहीं होते थे। एक दिन बगीचे में खेलते हुए उन्होंने देखा कि एक पक्षी ने कीड़ा खा लिया और तुरंत उस दृश्य से दुखी होकर उन्होंने प्रश्न किया, क्यों एक प्राणी को जीवित रहने के लिए दूसरे को मारना पड़ता है? उनका यह प्रश्न सुनकर गुरुजन भी मौन रह गए। यह पहला संकेत था कि सिद्धार्थ का मन सत्य और करुणा की ओर झुक रहा था। राजा की चिंता और विवाह। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए, राजा शुद्धोधन ने उनकी गंभीरता देखकर चिंता की, कहीं यह बालक सन्यासी न बन जाए। एक ज्योतिषी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान तपस्वी। राजा ने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से करवा दिया। उन्हें एक पुत्र भी हुआ, राहुल। राजा ने भोगविलास, नृत्य, संगीत और सुख सुविधाओं से सिद्धार्थ को ऐसा घेर दिया कि उन्हें कभी संसार के दुख का अनुभव न हो। 4 दृश्य जो जीवन बदल दें। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर दर्शन की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पहले से ही नगर को सजाने और दुखद दृश्यों को छुपाने का आदेश दे दिया। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ को 4 अद्भुत दृश्य देखने को मिले। एक वृद्ध व्यक्ति, झुकी कमर, कांपते हाथ, निर्बल शरीर। 2 एक रोगी व्यक्ति, पीड़ा से कराहता हुआ। 3 एक मृत शरीर, लोगों द्वारा उठाया जा रहा था। 4 एक शांत सन्यासी, चेहरे पर अद्भुत शांति और समाधान। सिद्धार्थ अचंभित हो गए। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या हम सभी वृद्ध होंगे? बीमार होंगे? क्या मृत्यु अपरिहार्य है? सारथी ने सिर हिला दिया। सिद्धार्थ की आंखों में करुणा, प्रश्न और वैराग्य जाग उठा। वैराग्य की अग्नि। रात को महल के अंदर सब सो रहे थे, पर सिद्धार्थ का हृदय अशांत था। वे अपने पुत्र राहुल को एक बार देखकर बोले,
यह मेरा पुत्र है, पर यह भी माया है, मोह का बंधन। मैं इसे छोड़कर नहीं, इसके लिए सत्य खोजने जा रहा हूं। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा की ओर देखा, जो गहरी नींद में थीं। उन्होंने उसका त्याग नहीं किया, बल्कि संसार के सभी मोह और बंधनों का त्याग किया। महाभिनिष्क्रमण संन्यास की यात्रा, 29 वर्ष की आयु। आधी रात को सिद्धार्थ ने अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर सारथी चन्ना के साथ कपिलवस्तु छोड़ दिया। गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने केश काटे, राजवस्त्र त्यागे और एक सामान्य वस्त्र पहन लिया। अपने घोड़े और सारथी को विदा कर वे अकेले सत्य की खोज में निकल पड़े। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध हुई, अर्थात महान त्याग। कथा का अंत नहीं, आरंभ है। यहीं से शुरू होती है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। आगे चलकर वे ध्यान, तप और ज्ञान से संसार को दुहखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। भगवान बुद्ध की ऐतिहासिक कथा, भाग 2। ज्ञान की खोज और बोधगया की गाथा। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की महान यात्रा। सत्य की खोज में एक वैरागी। महाभिनिष्क्रमण के बाद राजमहल, रथ, सिंहासन, पत्नी और पुत्र और कुछ त्याग कर सिद्धार्थ अकेले निकल पड़े थे, एक ही संकल्प के साथ। जब तक जन्मजरामरण के दुखों का समाधान नहीं मिलता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। वे गहन वन क्षेत्रों में गए, जहां ऋषिमुनि ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा ली। आलार कालाम, एक महान ज्ञानी जिन्होंने आत्मा की सूक्ष्म अवस्था पर ध्यान कराया। फिर गए उद्दक रामपुत्र के पास, जिन्होंने शून्यता और समाधि का गूढ़ ज्ञान सिखाया। लेकिन सिद्धार्थ को यह महसूस हुआ कि ये ज्ञान अभी अधूरे हैं। ये आत्मा को स्थायी शांति नहीं दे सकते। तपस्या की चरम सीमा, उरुवेला का वन, बोधगया के पास। सिद्धार्थ अब उरुवेला नामक वन में पहुंचे, जहां 5 अन्य साधु पहले से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कठोर तप करने का निश्चय किया, ताकि शरीर पर विजय पा सकें और आत्मा को मुक्त करें। उन्होंने दिन में एक दाना चावल या एक बेर खाकर गुजारा किया। सांस रोकने की साधना की। नदियों में ठहरते हुए ध्यान किया। कभी कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, यहां तक कि शरीर अस्थिपंजर बन गया। पेट की जगह रीढ़ दिखाई देने लगी। बोधि की पूर्व संध्या, मध्यम मार्ग की खोज। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन सिद्धार्थ अत्यंत निर्बल होकर नदी के किनारे गिर पड़े। उस समय एक ग्रामीण स्त्री सुजाता ने उन्हें खीर का दान दिया। वह समझती थी कि यह कोई देवता है। सिद्धार्थ ने वह खीर स्वीकार की। उस क्षण उन्हें एक महान बोध हुआ। न तो अत्यधिक सुख में सत्य है और न ही अत्यधिक कष्ट में। सत्य का मार्ग है मध्यम मार्ग, मिडल पाथ। बोधिवृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान। अब सिद्धार्थ पहुंचे नैरंजना नदी के पास स्थित पिप्पल वृक्ष, बोधिवृक्ष के नीचे। उन्होंने आसन जमाया और संकल्प लिया, जब तक संपूर्ण सत्य को न जान लूं, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर नष्ट हो जाए। रात्रि का अंधकार घना था, पर ध्यान गहरा था। मन के भीतर कई विकार उठे, मारा, मोह, भय, अहंकार, मोह, भय, अहंकार, तृष्णा उन्हें विचलित करने आया। कभी बिजली, कभी अप्सराएं, कभी भयावह दैत्य बनकर, सब सिद्धार्थ के संकल्प को हिला नहीं सके। ज्ञान की ज्योति, बुद्धत्व की प्राप्ति, 35 वर्ष की आयु। प्रातः की बेला, जब आकाश में तारे क्षीण हो रहे थे, उस क्षण सिद्धार्थ ने चतुर्थ ध्यान में प्रवेश किया और आत्मा के सभी स्तरों को पार करते हुए जीवन मरण के चक्र का रहस्य देखा। कर्म के कारण और प्रभाव को जाना। दुख, उसके कारण, उसकी निवृत्ति और मार्ग को देखा। और अंततः उन्होंने प्राप्त किया पूर्ण ज्ञान, बोधि। अब वे सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध, जागृत पुरुष बन चुके थे।
बुद्धत्व के पश्चात अनुभव। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 7 सप्ताह तक बोधिवृक्ष के आसपास ही ध्यान किया। पहले सप्ताह बोधिवृक्ष के नीचे मौन। दूसरे सप्ताह आंखें खोले वृक्ष की ओर अपार कृतज्ञता से देखते हुए। तीसरे सप्ताह ध्यान में गहरे स्थित। चौथे सप्ताह बुद्ध मंडप में ध्यान। पांचवें सप्ताह अजंता वृक्ष के नीचे विश्राम। छठे सप्ताह मुचिलिन झील में तपते हुए सांप ने रक्षा की। सातवें सप्ताह राजायतन वृक्ष के नीचे शांति में। शुरुआती संदेह, क्या यह ज्ञान सिखाया जा सकता है? बुद्ध सोचते रहे, क्या लोग इस गूढ़ ज्ञान को समझ पाएंगे? यह बहुत सूक्ष्म और अतीन्द्रिय है। लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तभी ब्रह्मा सहमपति नामक देवता ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे तथागत, कुछ तो लोग हैं जो धूल से रहित नेत्र रखते हैं। कृपया धर्म का उपदेश दीजिए। बुद्ध ने स्वीकार किया। कथा का समापन, लेकिन एक नया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।